हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामलेट क्लासेज में। आज मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाने वाला हूं। नंबर सिस्टम में वैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया जाएगा जो आपको एग्जाम में फंसाते हैं, एग्जाम में परेशान करते हैं। तो आज के बाद आपको जितना भी टफ सवाल आते हैं, जितना भी टफ क्वेश्चन होते हैं, उसी को मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करवाता हूँ। इजी क्वेश्चन तो एग्जाम में हर कोई बना लेते हैं, उसको टीचर से पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। लेकिन जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसाते हैं उसका सॉल्यूशन कैसे करें, कैसे जल्दी से उसको सोल्व करें, उन्हीं तरीकों पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं आज का पहला सवाल। देखिए आज का पहला सवाल यहाँ से है, 891 का स्क्वायर और 892 का स्क्वायर के बीच में कितने पूर्णांक मतलब कितने संख्या हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा इजी डाटा लेकर के आप कंसेप्ट को समझिए, तो आपको दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा कंसेप्ट। जैसे यहाँ से देखिए, 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और यहाँ से 3 का स्क्वायर, यहाँ लगातार है तो यहाँ भी लगातार लेंगे। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर बीच में कोई आपसे पूछ दे कि कितने पूर्णांक होंगे, कितने संख्या होंगे, तो कैसे इसको बताएंगे। तो चलिए पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। दोनों के बीच में कितना अंक है, तो 4 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 7 होगा, 7 के बाद 8 होगा। तो टोटल जो है 4 पूर्णांक है, यानी 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच में 4 पूर्णांक हैं। एक और लेकर के समझ लीजिए, जैसे यहाँ से देखिए 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इसके बीच में आपसे पूछ दे। ठीक है, थोड़ा स्पेस दे करके लिखिए, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर के बीच में। अब 3 का स्क्वायर यहाँ से 9 होता है, 4 का स्क्वायर यहाँ से 16 होता है। तो ठीक है, अब देखिए कौन कौन संख्या आ रहा है बीच में, तो 9 के बाद 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा और यहाँ से 15 आएगा। 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल कितना संख्या आ गया, तो 6 संख्या आ गया है। लेकिन क्या आप एग्जाम में जब डाटा टफ होगा तो क्या ऐसे आप लिख करके संभव है सोल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पे कीजिए, जो भी छोटा वाला संख्या है, तो छोटा वाला संख्या क्या है, 2 है, यहाँ छोटा वाला संख्या 3 है, तो इसका डबल कर दीजिए। 2 का डबल यहाँ से कीजिएगा तो 2 गुना 2 बराबर 4, यानी 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच में टोटल 4 संख्या हो गए। संख्या यहाँ लगातार होना चाहिए, जैसे 2 है तो 3, यहाँ 3 है तो 4। ठीक है, उसी तरह से यहाँ छोटी वाली संख्या क्या है, तो 3 है, तो 3 का यहाँ से डबल कर दीजिए। 3 गुना 2 बराबर 6 संख्या है। इसका मतलब है कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर के बीच में टोटल 6 संख्या होगा। ठीक है, उसी तरह से नहीं तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए तो 2 प्लस 3 और इसमें से 1 घटा दीजिए तो आ जाएगा यहाँ से 4। यहाँ जब जोड़िएगा तो क्या होगा, यहाँ से 3 प्लस 4 7, 3 प्लस 4 माइनस 1, तो 3 प्लस 4 7, 7 में से 1 जाएगा तो 6। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो छोटी वाली संख्या क्या है, तो 891 है, इसका डबल कर दीजिए। 891 है और इसका डबल कर दीजिए, 891 यहाँ से हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 17, 1782 ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। आप सेकंड मेथड भी लगा सकते हैं। इसमें क्या किए, दोनों को जोड़ करके 1 माइनस कर दीजिए, 891 प्लस 892 और माइनस यहाँ से कर लेंगे 1, जोड़िएगा तो 9 1 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा 3, 9 9 18 के 8 हो जाएगा, 8 8 16 17 का 7 और माइनस 1, यानी 1782 हमारा करेक्ट आंसर आ गया, जो ऊपर भी आया था। ठीक है, इस तरह के सवाल को आप इस तरह से सोल्व कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में इस तरह का सवाल स्टूडेंट को फंसाता है, लेकिन आज के बाद आप मेथड समझ गए, इसको जल्दी में कैसे सोल्व करना है। मुश्किल से 2 सेकंड का भी सवाल है, नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। 8 के लगातार 2 गुंजों का योग 56 है, इन 2 गुंजों में सबसे बड़ा गुणज क्या है। ठीक है, देखिए इसको भी हम 2 तरह से आपको बताते हैं, 2 मेथड बताते हैं और दोनों इजी मेथड है, दोनों समझिएगा। जैसे 8 के 2 गुंजों का योग 56 है। ठीक है, योग कितना है, 56 है। ठीक है, 8 का पहला गुणज 8 अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो दूसरा गुणज क्या हो जाएगा, तो दूसरा गुणज यहाँ से हो जाएगा 48। क्या दोनों लगातार है गुणज, तो नहीं है। 8 के बाद लगातार 16 होगा, 8 का गुणज 8 के बाद लगातार क्या होगा, 16 होगा। ठीक है, अब देखिए जब इसको हम 16 लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 40 हो जाएगा। ठीक है,
क्या ये भी लगातार है? तो नहीं है। 16 के बाद 24 होना चाहिए था लगातार गुणज, लेकिन है 40, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अगर हम 24 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से जब 8 घटाइए तो क्या हो जाएगा? 32। अब देखिए 8 चक्को 32 और 8 8 तिहाई 24 और 8 चक्को 32 लगातार हो गया। इसमें 8 में 3 से गुना कीजिएगा तो 24 होगा, 8 में 4 से गुना कीजिएगा तो 32, यानी दोनों गुणे से क्या हो गया? लगातार हो गया। तो ऑप्शन जो है क्या, उसमें क्या पूछा है? इन दो गुणजों में सबसे बड़ा संख्या है, तो 24 और 32 में सबसे बड़ा कौन है? 32। यही सबसे बड़ी संख्या हो गई, सबसे बड़ी हो गई, यानी 32 ऑप्शन हो जाएगा डी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। एक और मेथड यहां से देखिए, जैसे मान लिया जाए कि 8 का पहला गुणज जो है 8a है, दूसरा गुणज लगातार क्या है? b है, बराबर यहां से हो जाएगा 56। अच्छा, लगातार गुणज का है, इसका मतलब a और b दोनों क्या होगा? लगातार होगा। जैसे 2 होगा तो 3 होगा, 3 होगा तो 4 होगा, 4 होगा तो 5 होगा, लगातार होगा। ठीक है, अब यहां से अगर 8 कॉमन लीजिएगा तो a प्लस b, ठीक है, यहां से क्या बचेगा? जब 8 यहां से बाहर कीजिएगा, कॉमन लीजिएगा, तो 8 से जाके इधर भागा पड़ेगा 56 में, तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी a प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया? 7 आ गया। अब a का वैल्यू क्या रखें, b का वैल्यू क्या रखें? देखिए लगातार रखना है, जब यहाँ लगातार रखिएगा तभी लगातार गुना जहां रखने पे आएगा। ठीक है, जैसे यहां से अगर 1 लेते हैं और यहाँ लेते हैं 6, तो यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा क्या? 48। क्या लगातार गुणज बनेगा? तो नहीं बनेगा। ठीक है, 8 और 48 लगातार नहीं बनेगा। उसके बाद अच्छा यहां से देखिए, अगर हम 2 लेते हैं, अगर हम 2 लेते हैं तो यहाँ क्या हमको लेना पड़ेगा? 5 लेना पड़ेगा, तब तो 2 और 5 क्या बनेगा? 7 बनेगा। 2 यहाँ रखिएगा तो 16 बनेगा, 2 यहाँ रखिएगा तो 40 बनेगा। तो ये भी लगातार गुणज नहीं होगा, 16 और 40 लगातार गुणज नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम 3 रखते हैं तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा? 4 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब 3 रखेगा तो यहाँ बनेगा 24, यहाँ जो 24 बना, और यहाँ से जब 4 रखेगा तो 8 चक्को 32 बनेगा। तो दोनों लगातार गुणज हो गया, 8 तिहाई 24 और 8 चक्को 32। तो सबसे बड़ी संख्या क्या बन जाएगा? 32। यहाँ बनेगा 24 और यहाँ बनेगा 32, ये दोनों कट गया। ठीक है, और ये पास हो गया। यहाँ बनेगा 24 और यहाँ बनेगा 32, तो 32 सबसे बड़ी संख्या यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो गया। चलिए सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 भिन्न अभाज्य संख्याओं का योग 40 है, इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? मान लिया जाए कि a प्लस b प्लस c, यानी a b और c 3 अभाज्य संख्या है, इनका योग कितना दिया है? तो 40 दिया है। इनका योग यहाँ से 40 है। ठीक है, एक बात आप समझिएगा, जैसे अभाज्य संख्याएं 2 के छोड़कर जितने भी हैं सभी अभाज्य जो सभी हैं विषम है। ठीक है, जब 3 विषम संख्याओं को जोड़िएगा तो जो है सम कभी नहीं बनेगा। जैसे 3 प्लस 3 प्लस 3 किए तो 9 बन गया, उसके बाद 5 प्लस 5 प्लस 5 करेंगे तो 15 बनेगा, ये भी ऑड बन गया, ये भी ऑड बन गया, यानी मतलब इवन बनेगा नहीं। यानी 3 अगर हम अभाज्य संख्याओं को जोड़ते हैं तो वो कभी जो है क्या नहीं बनेगा? तो सम नहीं बनेगा। एक्सेप्शन क्या? 2। ठीक है, तो जब 3 यहाँ अभाज्य संख्या को जोड़ रहे हैं तो यहाँ सम बन रहा है। इसका मतलब है इसमें से कोई एक न एक जो क्या होगा? सम होगा, इसमें से कोई एक न एक सम होगा। ठीक है, तो जैसे एक को आप 2 मान लीजिए। ठीक है, बाकी अब दोनों विषम होगा। ठीक है, बाकी दोनों का योग क्या होगा? तो 38 होगा। जब a जो है 2 हो गया तो 40 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा? 38, यानी b प्लस c क्या हो गया? 38 हो गया। अब b और c क्या होगा ये हमको डिसाइड करना है। तो यहां से देखिए 38 से जस्ट पहले 37 जो है अभाज्य संख्या है, 37 जो है अभाज्य संख्या है। अगर हम c को 37 मान लेते हैं तो b को हमको क्या मानना होगा? 1 मानना होगा। तो 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। 37 अभाज्य संख्या है, लेकिन 1 जो है विषम संख्या, अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये हमारा कट गया। ठीक है, अब 37 से पहले जो है 31 अभाज्य संख्या। ठीक है, जब यहाँ 31 लिए तो 38 बनाने के लिए यहाँ 7 लेना पड़ेगा, तो 31 भी अभाज्य संख्या और 7 भी अभाज्य संख्या। ठीक है, तो a b c तीनों मेरा अभाज्य संख्या निकल गया। a का वैल्यू 2 हो गया, b का 7 हो गया और c का 31 हो गया। तीनों को जब गुना कीजिएगा 2 प्लस 7 प्लस 31, तो यहाँ से 434 बना लेगा, जो कि ऑप्शन डी में है।
तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्या आप समझे कि अगर 3 हम विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो कभी भी सम संख्या नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा तो विषम संख्या ही मिलेगा, इसीलिए यहां से हमको एक सम संख्या ढूंढना है। तो एकमात्र जो है अभाज्य संख्या सम होता है वो 2 होता है, तो एक 2 निकालिए तो बाकी मेरा आसानी से निकल गया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 3 के पहले 7 गुणजों का औसत क्या होगा। ठीक है, 3 का पहला गुणज जो है, 3 का फर्स्ट गुणज जो है 3 होगा, और लास्ट गुणज जो है क्या हो जाएगा, तो 7 21 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 7 गुणज कह रहा है ना, तो पहला गुणज 3 होगा और लास्ट गुणज 7 21 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देख लीजिए, आप कह रहा है कि औसत क्या होगा, तो औसत बराबर होता है एवरेज बराबर यहां से लास्ट प्लस फर्स्ट बाई 2, तो लास्ट है 21, फर्स्ट है 3, जोड़िएगा तो 24 होगा, 24/2 कीजिएगा तो यहां से आ जाएगा 12, मेरा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए कि x बराबर 55 का पावर 100 प्लस 55 का पावर 101 प्लस 55 का पावर 102 है। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या x का गुणनखंड नहीं है, मतलब सभी क्या है अभाज्य संख्या। ठीक है, इसमें किससे जो है नहीं कटेगा, यही पूछ रहा है मोटा मोटी। चलिए अब समझते हैं, यहां से अगर हम 55 का पावर 100 बाहर कर लेते हैं, 55 का पावर 100 अगर बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। यहाँ देखिए 55 का पावर क्या बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1। ठीक है, और वहाँ 55 का पावर क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, 55 का पावर 2 क्या होता है, तो 55 से 25 और 25 से 5 यहाँ से हो जाएगा कितना, 30 हो जाएगा। ठीक है, 25 से 5 30। अब दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ हो जाएगा 25 है और प्लस 55 है, तो हो जाएगा 60 80 यानी 81, यानी 55 का पावर 100 इंटू आ गया 3081, तीनों को जब जोड़िएगा तो 3081 आ जाएगा। अब एक चीज देखिए, 3 से तो एक कट जा रहा है, 8 1 9 9 3 12, 3 से कट जाएगा तो 3 तो मेरा आंसर होगा नहीं। अब 11 से देखिए यहाँ 55 कट जा रहा है, तो 11 ही मेरा आंसर नहीं होगा। जो 79 से 3081 को काटिएगा तो ये भी कट जाएगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। यहाँ से आंसर मेरा हो जाएगा क्या, 71। 71 से यहाँ कोई भी नहीं कटेगा। ठीक है, 71 से यहाँ मेरा कोई भी नहीं कटेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा मेरा क्या, ए। चलिए सवाल नंबर 6 को देखते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 309 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। अगर 3 क्रमागत दिया है तो 309 में 3 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 103। 103 जो आया ये मिडिल वाली संख्या है, तीनों में से मिडिल वाली संख्या है। अब यहां से मिडिल वाली संख्या 103 हो जाएगा। ठीक है, अब विषम संख्याएं हैं तो 103 के बाद जो संख्या 104 होगी ये तो सम हो गया, यानी अगली जो संख्या 105 होगी वही क्या होगी, विषम होगी। तो पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 105, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 103 से पहले वाली विषम संख्या होगा तो 101 होगा, बीच में यहाँ 100 होगा जो कि सम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी हो जाएगा 105, 101, 103 और 105 में 105 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। यदि 4 टू द पावर 2n + 1 इक्वल टू 2 टू द पावर 3n + 9 है तो n का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ बेस 2 है और यहाँ 4 है, इसको भी बेस 2 बना लीजिए। जब 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू हो जाएगा 2n प्लस यहाँ से 1 बराबर 2 टू द पावर 3n प्लस यहाँ से हो जाएगा 9। देखिए अब जब देखिए यहाँ भी बेस 2 हो गया, यहाँ भी बेस 2 हो गया, तो पावर दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे a टू द पावर b बराबर यहाँ से a टू द पावर c रहे, तो यहाँ जो है अगर दोनों का बेस जो है समान है तो पावर भी क्या हो जाएगा, घात भी क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखिए यहाँ गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4n प्लस यहाँ से हो जाएगा 2 इक्वल टू यहाँ से 3n प्लस यहाँ से 9 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3 इधर आके माइनस होगा तो क्या बचेगा, n बराबर 2 इधर जाके माइनस होगा तो हो जाएगा यहाँ से 7। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 क्या कर रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ठीक है, अब सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं,
वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 आए। अब सबका बारी बारी से HCF निकाल करके देखिए, जिसका HCF 1 आ जाएगा वही मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी का जब HCF निकालिएगा तो 1 आएगा, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा मेरा सहवाची संख्या हो जाएगा। बाकी सबका HCF निकालिएगा तो 1 नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। दो क्रमागत संख्याएं ऐसी हैं कि छोटी संख्या के 1/4, ठीक है, छोटी संख्या का 1/4 बड़ी संख्या के 5वें भाग से 3 अधिक है। ठीक है, मान लीजिए छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या x प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, दो क्रमागत संख्याएं कह रहे हैं तो एक मानेंगे x तो अगली संख्या हो जाएगी x प्लस 1। ठीक है, तो छोटी संख्या के 1/4 मतलब इसमें 4 से भाग पड़ेगा, बराबर है बड़ी संख्या का 5वें भाग, मतलब इसमें 5 से भाग पड़ेगा, उससे क्या है 3 अधिक है। ठीक है, चलिए अब यहाँ सोल्व कर लीजिए। जब यहाँ से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 5x और यहाँ बनेगा 15, ये 3 कट के यहाँ क्या बन जाएगा 15। ठीक है, और ये 5 इधर आ गया। अब 4 से यहाँ गुना होगा, जब 4 से यहाँ गुना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4x प्लस यहाँ से हो जाएगा 4 और प्लस हो जाएगा 15 चको यहाँ से 60। ठीक है, अब इधर आकर के माइनस हो जाएगा 4x तो बचेगा x, बराबर यहाँ से हो जाएगा 64। तो x का वैल्यू आ गया 64। पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या x प्लस 1 है, तो 64 प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ से 65। तो 65 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल है, दो लगातार विषम प्रकृति संख्याओं के वर्गों का योग 74 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। या तो आप इसको ऑप्शन मेथड से बना लीजिए, नहीं तो आप थोड़ा बेसिक में चले जाइए। जैसे ऑप्शन मेथड में कह रहा है दो लगातार विषम संख्या है, तो 12 यहाँ से है, इसको 3 और 5 में क्या तोड़ सकते हैं, तो नहीं तोड़ सकते हैं। 3 और 5 क्या बनेगा 8 बनेगा, तो इसको 5 और 7 में तोड़ लीजिए। ठीक है, 5 और 7 में 5 प्लस 7 क्या हो जाएगा यहाँ से 12 हो जाएगा। 5 प्लस 7 यहाँ से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 हो जाएगा। दोनों का जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 74 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा और किसी का नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा इसका बेसिक समझ लें। बाई चांस ऑप्शन नहीं लगे तो बेसिक कैसे बनाएंगे। जैसे कह रहा दो लगातार प्राकृतिक विषम संख्या, एक संख्या अगर एक से विषम संख्या तो अगली विषम संख्या x प्लस 2 हो जाएगी। ठीक है, इनके वर्गों का योग 74 है, इनके वर्गों का योग क्या है 74 है, तो x प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, अगर x के जगह पे हम 1 रखते हैं तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा 3। अब 1 का वर्ग 1 होगा और 3 का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 9, तो 9 प्लस 1 यहाँ क्या बनाएगा 10 बनाएगा, तो 74 नहीं बना, ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए विषम संख्या कह रहा है तो 1 से आप 2 नहीं रखेंगे, 2 तो सम संख्या है ना। अब यहाँ से 3 रखेंगे तो x का वैल्यू अगर यहाँ से 3 रखिएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 9, यहाँ क्या बनेगा 3 प्लस 2 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 25। 9 प्लस 25 क्या बनेगा तो 34 बनेगा। 9 प्लस 25 34 बनेगा, जो कि 74 के बराबर नहीं है। तो ये भी यहाँ से क्या हो गया कट गया, ये भी यहाँ से क्या हो गया कट गया। ठीक है, ये भी यहाँ से कट गया। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से अगर 5 रखते हैं x बराबर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और यहाँ 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा 7, तो 7 का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा कितना 49। 25 और 49 को जोड़िएगा तो यहाँ से 74 बन जाएगा। इसीलिए पूछा क्या है, तो संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा, तो 5 प्लस 7 क्या हो जाएगा 12, जो कि ऑप्शन ए में है। यही तो सेटिस्फाइड किया। 5 प्लस 7, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ेगा तो 74 बन जाएगा। तो 5 और 7 यानी 7 प्लस 5 यानी 12, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।